हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगा। दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई हैव क्रॉस 10,000 सब्सक्राइबर। आई नो इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट ये, लेकिन आप लोगों की वजह से ये मैं कर पाया हूँ और 10,000 के लगभग ये जो सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं। तो बड़ा दिल से मेरे को लगता है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आज देख रहा है, इस वक्त देख रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कहीं ना कहीं आपका और हमारा एक कार्मिक कनेक्शन है। कहीं ना कहीं हम और आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और आपका और मेरा मिशन एक ही है कि भाई कैसे हम अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आए और कैसे हम अपने लाइफ के अंदर अबंडेंस को लेके आए। सेंसिटिव टॉपिक है स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस। स्कैरसिटी यानी तंगी बोल दीजिए, आप जो भी बोल दीजिए, और अबंडेंस। सो आज इन दोनों टॉपिक में हम बात करने वाले कि स्कैरसिटी क्या है और अबंडेंस क्या है। तो स्कैरसिटी का जो स्कैरसिटी आप बोल दीजिए, स्कैरसिटी के अंदर अगर मैं पूछूंगा आपसे कि स्कैरसिटी के अंदर क्या क्या चीज आती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या क्या चीज आती है। मैं स्कैरसिटी में बता देता हूँ। वरीज आती है, हेट्रेड आती है, प्लस फियर आता है, जेलेसी आती है। ये सब स्कैरसिटी के रीजन है, सब इमोशंस के रीजन है। ये कंफ्यूजन होता है, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, नॉट टेकिंग रिस्क होता है। और ये स्कैरसिटी आती कहाँ से? ये आज जो मिडिल क्लास है, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, पीछे जाएंगे ना, तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, अगर मैं क्लस्टर 100 का क्लस्टर लूँ या 1000 का क्लस्टर लूँ, तो वो फैमिली 1000 के क्लस्टर के अंदर, अगर 1000 का मैं डेटा लेता हूँ, तो 1000 के अंदर मुश्किल से 2% फैमिली बाहर निकल पाती है वो पर्टिकुलर जोन से, वो मिडिल क्लास वाले जोन से बाहर निकल पाती है। क्योंकि इतना स्ट्रांग प्रोग्रामिंग हो गया होता है उनका बचपन में कि यार ऐसे ही रहना है, कि वन रूम किचन में रहना है, या चाल में रह रहे हैं, या कहीं रह रहे हैं, इतनी इनकम है। तो करते करते बच्चे में भी आ जाता है, हाँ यार इतने ही अपन भी कमा सकते हैं। वो जैसे मदर फादर रहते हैं, ऐसे ही वो थॉट उनमें घुस जाती है और उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना, उस चीज को पकड़ लेता है, हमारे सेल उस चीज को पकड़ लेते हैं। आप ये देखिएगा कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, उस चीज को पकड़ लेता है, इतना पकड़ के इतना जकड़ देता है और इतनी बिलीफ को स्ट्रांग कर देता है कि नहीं यार, सत्य हकीकत वही है कि भाई हम मिडिल क्लास रहेंगे। सदियों से मिडिल क्लास है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से। कभी एक अपर क्लास या एलाइट क्लास या बिलियनर या मिलियनर, ये थॉट से नहीं आती है। मैं कभी आपको मेरी भी स्टोरी सुनाऊंगा। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, बट आई ऑन, बट मैं आज नहीं सुनाऊं। मैं आपको अपनी स्टोरी सो दोस्तों, ये इतनी जबरदस्त प्रोग्रामिंग हो जाती है ना। देखिए, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन मैंने भी अपने सपने देखे। एक्चुअली मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं तो भोपाल में रहता था, भोपाल के इंदौर में रहता था। अभी मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ लास्ट 25 ईयर्स से। तो ये जो मैंने देखा है कि पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न जो है आपका जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स को पूरी तरह से प्रोग्राम कर देता है ये। और ये हमारा जो फ्रंटल लोब है ना, वो जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, वो इतना लॉजिकल होता है, वो उस लॉजिक को लेके सब कॉन्शियस में डाल देता है। तो दोस्तों, ये सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मेरा एक वर्कशॉप आने वाला है। डरिएगा मत भाई, वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है। तो मैं आपको लिंक दूंगा, व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये जो कोर्स है, ये कोर्स की एक्चुअल वैल्यू 30,000 है जो मैंने सिखा हुआ, लेकिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो इस खुशी पे मैं आप सब लोगों को, ये 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, आपके लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है। और ये इवनिंग के अंदर होगा, यानी डेफिनेटली ये इवनिंग में 8-9 बजे के बाद होगा, जब तक सब लोग ऑफिस से आ जाएंगे। एक से 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा और इसमें 1 to 1 भी आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा और आपके जितने भी क्वेरीज होगी उस क्वेरी को कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि प्रोग्रामिंग, तो हमारे बचपन में इतनी जबरदस्त प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। मैं आपको यहाँ बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटा बच्चा जो न्यूली बॉर्न बेबी, 1 महीने 2 महीने का है, 6 महीने का भी पकड़ लीजिए, आप उस बेबी को लेके, उस बच्चे को लेके किसी भी देश में चले जाइए, आप किसी भी देश में चले जाइए, चाइना चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, जापान चले जाइए, या आप रशिया चले जाइए, वो बेबी को टीच करने की जरूरत नहीं होगी। रशिया में जाएंगे, रशियन लैंग्वेज बोल देगा बेबी, न ग्रामर आएगा न वर्ड आएगा, पर वो रशियन लैंग्वेज पिकअप कर लेगा। चाइना में होगा तो चाइना सीख लेगा।
साउथ में होगा, साउथ सीख लेगा। आप ये देखिए कि वो बेबी के पास में कुछ भी दिमाग नहीं है, उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो सुनते 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 सब चीज पिकअप कर लेता है। अब गुजराती के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ तो गुजराती इजीली बोल लेता बच्चा। यही बच्चा अगर साउथ में किसी तमिल के यहाँ पैदा होता तो पूरा तमिल क्लियर कट बोलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां की प्रोग्रामिंग, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का बिहेवियर पैटर्न, वहां का जो बातचीत करते वो पूरा पैटर्न बच्चा पकड़ता है। 0 से लेकर यानी 1 दिन से लेकर 14 साल तक इसकी प्रोग्रामिंग होती रहती है। और यहां पर अगर प्रोग्रामिंग में कहीं प्रॉपर प्रोग्रामिंग हो गई तो भाई आदमी समझो यही मिलियनर बन जाएगा। आपको एक चीज मालूम नहीं है, जितने भी टेनिस प्लेयर है इसमें एक पहले मैं इसको जोकोविच को छोड़ दूं जिसने खुद अपना आप करा हुआ है, बाकी ज्यादातर टेनिस प्लेयर जो लॉन टेनिस खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है व्हेन दे आर 8 ईयर, व्हेन दे आर 6 ईयर। 6 साल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और 12-14 में तो मैच खेलना स्टार्ट कर देते हैं अंडर 19 का। आप सोचोगे मैं 19 या 20 के अंदर खेलना करूं, टेनिस स्टार्ट करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि इतना मेंटल प्रोग्रामिंग होती है, उसके साथ फिजिकल प्रोग्रामिंग होती है, उसके साथ इमोशनल प्रोग्रामिंग होती है। सो टेनिस आज अबंडेंस का गेम है, पैसे का गेम है। तो मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा था, तो हमारी पास की जो प्रोग्रामिंग होती है, ये जो मेरा वर्कशॉप आएगा उसमें वो प्रोग्राम में भी वो प्रोग्रामिंग मनी के साथ जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो आपने देखा हुआ है, वो प्रोग्रामिंग को भी मैं तोड़ूंगा। तो स्कैरसिटी के अंदर हम क्या क्या करते हैं, तो मैं स्कैरसिटी के आपको एक एक एग्जांपल देना शुरू करता हूँ। अभी एक से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसकी बेटी की शादी थी। डेफिनेटली शादी अच्छी करनी चाहिए, लेकिन उसने शादी में किसी की शादी में गया होगा, देखा होगा भाई ऐसा हॉल होना चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी बेटी की भी शादी ऐसी होनी चाहिए। बेटी ने बोला पापा शादी ऐसी होनी चाहिए, और पापा ने लोन ले लिया। देखिए ये पॉइंट नंबर 1 है। लोन लेना बुरी बात नहीं है, पर लोन जब इस टाइप का हम लोन लेते हैं मैरिज के लिए, पार्टी के लिए, कोई फंक्शन के लिए, सो वो हमारे को बहुत खतरनाक है। वो हम लोन ले लेते हैं, शादी हो जाती है, 2 दिन का मजा है, उसके बाद में सजा वो पिताजी को है, वो व्यक्ति को है जो अगले 20 साल तक वो लोन का इंटरेस्ट भरता रहता है। वो कभी गरीबी रेखा से ऊपर आ ही नहीं पाता है। बेटी हुई है, मुझको मालूम है शादी करनी है, तो भाई ये 20 साल पहले क्यों नहीं प्लानिंग कर ली, 25 साल पहले क्यों नहीं प्लानिंग कर ली कि यार मेरे को इतना पैसा कमाना पड़ेगा, मेरे को इतना पैसा बचाना पड़ेगा। उस समय बचाना शुरू कर दिया होता तो आज लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया होता तो आज ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि क्या है कि स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर हमेशा आदमी कंपैरिजन में चलता है। अब मैं बड़ा क्लासिक एग्जांपल एक आपको लोन का दिया हुआ, ये कभी करना नहीं चाहिए, आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। आज बेटी है या बेटा हुआ है तो उसका एजुकेशन के लिए या उसके मैरिज के लिए आप उस दिन से प्लानिंग करो ना। छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दो, आप 2000 का कर दो आप इन्वेस्टमेंट, और अपनी इनकम को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। बाय द टाइम वो 25 की पहुंचे तो आज के हिसाब से कम करोड़ 1.5 करोड़ जो भी आपको कम से कम 20 लाख 25 लाख 50 लाख जो आपके दिमाग में हो, वो गोल को सेट करके उसके लिए कमाना शुरू कर दो ना। आप अपने लिए नहीं करो तो एटलीस्ट उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई के लिए करना पड़ेगा, मैरिज के लिए करना पड़ेगा। तो ये पहले से प्लानिंग कर लो। तो स्कैरसिटी माइंड के अंदर वहां से पहले से प्लानिंग करो आप, और अपने इनकम को बढ़ाओ। तो यहां पर आपको किसी भी लोन जब भी लेना है, तो आज जितने भी बिजनेसमैन है जो अबंडेंस माइंडसेट के लोन लेते हैं, बिजनेस के लिए लेते हैं, फंक्शन के लिए नहीं लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, लोन हमेशा फंक्शन के लिए नहीं लेना है। लोन हमेशा बिजनेस के लिए लेना है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लेना है, या आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो उसके लिए आप लोन लीजिए। क्योंकि आप लोन लेके अपनी फैक्ट्री डालो, लोन लेके आप कोई बड़ा ऑर्डर का एग्जीक्यूट करो, उसका प्रॉफिट कमाने वाला हो, फिर आपका टर्नओवर बढ़ने वाला, फिर टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका और मार्केट में एक्सपोजर बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा तो कस्टमर आएंगे, कस्टमर आएंगे तो और मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ेगी। तो वहां तक तो ठीक है भाई। अच्छा, उसके लिए वो तो आपने चलो उसके लिए लोन लिया। सेकंड चीज बहुत ही कॉमन है, कंपैरिजन। और मैं आपको बता दूं यहां ये जो कंपैरिजन है ना, इतना खतरनाक कंपैरिजन है, इतना खतरनाक कंपैरिजन है। आईफोन की होड़ लगी हुई है, सैमसंग की फोन की होड़ लगी हुई है। 30 साल में जॉब लग गई, 30-40 हजार 45 हजार सैलरी है भाई, मेरे डाउन पेमेंट दिया 10,000 15,000 का, और आईफोन ले लिया, या सैमसंग का या कोई वीवो का 70,000 का 80,000 का फोन ले लिया, और किस्त भर रहा है भाई उसके 5,000 6,000 रुपए किस्त भर रहे हैं। ये क्यों होता है? देखा देखी होती है यार, उसके पास भी है, उसके पास भी है, उसका आजकल आईफोन तो भी है, उसके पास भी है। अगर मैं आईफोन नहीं रखूंगा तो मेरी वैल्यू नहीं होगी, आईफोन तो होना चाहिए, आईफोन तो होना चाहिए।
तो ये फिर लोन पे ले लेंगे, फिर स्कैरसिटी माइंड में आता है। वही पैसे को अपने डेवलपमेंट के लिए लगा सकता था, ट्रेनिंग के लिए लगा सकता था, किताब पढ़ सकता था, या कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकता था जहां उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती थी, लेकिन वहां ना लगाते हुए यहां पर लगा रहा है। तो ये कंपैरिजन से हमारे को बाहर निकलना है। पॉइंट नंबर 3, जो स्कैरसिटी माइंड वाला रहता ना, हमेशा वरी में रहता है, यार बहुत परेशानी में हूं, यार कैसे होगा, पैसा है ही नहीं, और मैं कहां से पैसा लेके आऊंगा, मैं किस प्रकार से अपने खर्चे को मीट आउट करूंगा, यार अभी अगले महीने तो यहाँ भी जाना है, अगले महीने इसका फंक्शन शादी में जाना है, वहां भी पैसा देना है। तो भाई साहब, ये अगर आपकी सोच है तो यूनिवर्स भी आपको नहीं देने वाला है। आप याद रख लीजिए, यूनिवर्स कोई लैंग्वेज यस और नो की नहीं समझता है। यूनिवर्स आप खुद ही अपने आप में यूनिवर्स हो। आप जो मांगोगे वो ही आपको मिलेगा आपको। तो जब भी ऐसा थॉट, स्कैरसिटी का थॉट आता है, तो यहाँ एक आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। अगर आपको लगता है पैसा नहीं है, तो आपको उसका रिवर्स बोलना है, मेरे पास तो पैसा बहुत है, मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ। आप ये बोलेंगे, बोलने से होगा क्या? अच्छा, नहीं बोलेंगे तो भी क्या होगा? चलिए मत बोलिए। अच्छा, मैं एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर मैं ऐसा बैठता हूं, इस प्रकार से बैठा हूं, आप क्या बोलेंगे? मैं इस प्रकार से अगर बैठा हूं तो आप क्या बोलेंगे? उदास हूं। तो भाई, वो बॉडी लैंग्वेज भी आपके इमोशन को कैप्चर करती है। आज मैं ऐसे बैठता हूं तो आप क्या बोलेंगे? यस, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम अबंडेंट, आई अट्रैक्ट मनी, आई एम हैंडसम, आई एम कॉन्फिडेंट। बॉडी पोस्चर भी बहुत बार आपको, जो स्कैरसिटी में रहता है ना, उसके बॉडी पोस्चर के अंदर भी ऐसे झुकाव आ जाता है। तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहना है, जैसे कि आर्मी वाले रहते हैं, बिल्कुल छाती बाहर और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो स्कैरसिटी में आदमी रहता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसके देखने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, सब जगह भाई दबे दबे दबे। अरे नहीं यार, आपको कोई जरूरत नहीं है आपके कॉन्फिडेंस के लिए पैसे की, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको आपके पास जेब में करोड़ रुपए, तभी आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज आएगा। वैसे भी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ सकता है, वैसे भी अबंडेंस आ सकता है। अबंडेंस इज अ माइंडसेट, अबंडेंस इज नॉट द मटेरियलिस्टिक थिंग। हमेशा याद रखिए, अबंडेंस जो है माइंडसेट है। वो बहुत सारे पैसा होगा तो ही आप अबंडेंट फील करोगे, ऐसे नहीं, आपको फील करना अबंडेंट। स्कैरसिटी माइंडसेट वाले बहुत रेयरली मैंने देखे हैं, बहुत रेयरली देखे हैं कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। जितने भी लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, वो अक्सर मैंने देखा है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख वाले करते हैं। जो 25,000 से लेकर 50,000 वाले करते ही नहीं, क्योंकि बोलते हैं हमारे पैसा बचता ही नहीं तो हम करेंगे कहां से पैसा। अगेन, यहाँ पर पैसा बचता ही नहीं तो करेंगे कहां से, पैसा बचता ही नहीं तो करेंगे कहां से। यहां से हमारे को उल्टा रिवर्स करना है। मैं अर्न कर रहा हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, क्यों? उनके लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती है, कुछ हो गया तो भाई फैमिली सफर कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जो भी एफडी होती है तो टाइम से टाइम वो टूट गई होती है और बैंक बैलेंस नील बेटे सन्नाटा रहता है। ये स्कैरसिटी माइंडसेट है। लेकिन ऊपर वाले ने स्कैरसिटी साथ हमें भेजा नहीं है, हमने ये डेवलप किया हुआ है और ये हमारा डेवलप किया हुआ है। इसके अगेंस्ट मैं अबंडेंस माइंडसेट की भी मैं बात करूंगा, इसको आपको अबंडेंस में कैसे लेके आने का है। तो स्कैरसिटी माइंडसेट के अंदर जो आपको इमोशंस आते हैं, वरी के आते हैं या आपको एंगर के आते हैं, वरी, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस। और ये देखा है कि जो स्कैरसिटी वाले माइंडसेट वाले हैं, उनको गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है उनको, बात बात में लड़ पड़ते हैं। तो ये जो गुस्सा जो उनको आता है, एंगर आता है, तो आज नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छा एक वाक्य था, मैंने कहीं पढ़ा था उनका, बोले गुस्सा ऐसी चीज है कि पॉइजन तो हम पी रहे हैं, पॉइजन तो हम पी रहे हैं, गुस्सा करके पॉइजन तो हम पी रहे हैं और चाह रहे हैं कि दूसरा वाला आदमी मर जाए। पॉसिबल है कि? तो भाई आज से एंगर करना बंद करोगे। एंगर इज लाइक ए पॉइजन। आपके बॉडी के केमिकल, आपके बॉडी के कंपोजिशन पूरा चेंज हो जाता है, आपके बॉडी के एक एक सेल चेंज हो जाते हैं, वो सब बेचारे तड़पते हैं अंदर। आप गुस्सा कर रहे हो, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो और अगले पे कर रहे हो, उसको कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचोगे मैं पॉइजन पीऊं वो मर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। और आपने जब जब करना शुरू किया तो रिफ्लेक्ट आपका ही होगा ये। तो ये भी कामनेस की प्रैक्टिस करो। यहां पर आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा, और आप ये मत समझिएगा कि आप स्कैरसिटी में हैं या मिडिल क्लास के अंदर है या कोई पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली उससे बाहर आ जाएंगे। आपके थॉट में दम होना चाहिए, आपकी एक्शन में दम होना चाहिए।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब वर्क करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर लास्ट का देखेंगे ACTION, एक्शन, एक्शन लेना पड़ेगा आपको, एक्शन लेना पड़ेगा, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करेगा। तो मेरा वर्कशॉप इसी के ऊपर है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंड के कॉम्बिनेशन के साथ हम मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे। आज अबंडेंस माइंडसेट वाले की बात करता हूं मैं। आज क्या होता है, 10 लाख 12 लाख की सैलरी हो रही है या 15 लाख की भी सैलरी हो रही है, तो भाई आदमी 15 लाख की गाड़ी ले लेता है। सालाना इनकम 15 लाख की गाड़ी लेके EMI पे चला जाता है वो, और जो है अगेन यहाँ पर फिर स्कैरसिटी को वो अट्रैक्ट करता है। आज मैं शाहरुख खान की बात बताऊंगा। शाहरुख खान का नेटवर्थ 6000 करोड़ का नेटवर्थ है, लेकिन आज तक उन्होंने पर्सनल जेट नहीं लिया। पर्सनल जेट की कॉस्ट होती है 300 से 400 करोड़ की होती है। अगर मैं पकड़ूंगा 400 करोड़ भी पकड़ूंगा, 500 करोड़ भी पकड़ूंगा, कितना होगा? 5% होगा, 5-6% होगा, 6-7% होगा। पर वो उन्होंने खर्च नहीं करा हुआ, उसकी जगह उन्होंने रॉल्स रॉयल लिए हुए, जिसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 10 से 12 करोड़ की रॉल्स रॉयल उनके पास। आज वो भी सोचते हैं कि नहीं यार, मैं प्राइवेट जेट क्यों लूं, मैं जब भी हो तो मैं रेंट पे लेके चला जाऊंगा, मैं क्यों प्राइवेट जेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं। इवन द शाहरुख खान इज ऑल्सो थिंकिंग लाइक दिस कि प्राइवेट जेट उसने 6000 में लिया। तो हमारी जो इनकम है, इनकम का हमें कुछ पोर्शन ही लग्जरी पे खर्च करना चाहिए, बाकी पोर्शन को हमारे को इन्वेस्टमेंट में खर्च करना चाहिए, और बाकी पोर्शन को, मैक्सिमम पोर्शन को हमारे लर्निंग पे खर्च करना चाहिए, अपग्रेड पे खर्च करना चाहिए, और स्किल्स पे खर्च करना चाहिए। तो अबंडेंस माइंडसेट वाले जो होते हैं अक्सर जॉय में रहते हैं। तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, सॉरी, यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए लोग बाग जाते हैं, तो वहाँ एक बूढ़ा भिखारी हमेशा भीख मांगता था। अब जनरली कचरे के अंदर डब्बे वब्बे पड़े होते थे, तो वो कहीं से डब्बा मिला होगा, तो वो कोने में अपना डब्बे के ऊपर बैठ के रोज भीख मांगता था। सुबह का टाइम था, सब लोग वॉक के लिए निकल रहे थे। एक व्यक्ति था, उसको उस दिन छुट्टी होगी, उस दिन उसका पैसे तो देने को थे नहीं, या उसका देने की इच्छा नहीं होगी उस दिन, पर उसने, उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी, उसने उससे पूछा, भाई बाबा ये पैसा मांगते हो, रोज कितना कमा लेते हो? तो बोला, मैं कमा लेता हूँ 100, 200, 300 रुपए। बोला, काम क्यों नहीं करते हैं? बोले, नहीं, अभी तो मेरी एज हो गई, उम्र हो गई है, और पुराने डब्बे में बैठा हुआ था। तो उसने बोला, बाबा ये डब्बे में बैठो, डब्बे को आपने खोला नहीं आज तक? अरे क्या है, पुराना डब्बा, बहुत सारा पुराना डब्बा। बोले, नहीं, बोले मेरी आज इच्छा है कि इसको खोलो आप। तो जब डब्बे को जैसे तैसे ठोक पीट के खोला गया, तो बहुत पुराना हो चुका था, तो अंदर से गोल्ड निकला। आज हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी है कि हम जो है कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपना अंदर जो गोल्ड है, क्योंकि आप खुद यूनिवर्स हो, जो अबंडेंस है ना, अबंडेंस यूनिवर्स में अबंडेंस है। अगर मैं ऑक्सीजन बोलूंगा तो ऑक्सीजन पूरी प्रचुर मात्रा में है, और हमारी बॉडी को भी ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, और वो अबंडेंस में है। वाटर अबंडेंस है, हमारे बॉडी भी 70% ऑफ वाटर है। और मनी बोलूंगा, मनी क्या है? मनी इज द्रव्य, करंट, करेंसी। करेंसी क्यों बोलते हैं? करंट यानी जो बहता है, द्रव्य बहता है। मनी क्या है? ये मनी भी जो है, ये भी एक द्रव्य है, इसको द्रव्य बोलते हैं। हिंदी में श्री भी बोलते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी है ये। और लक्ष्मी का स्वभाव क्या होता है? चंचल होता है। तो जब जब आप इसको खर्च करते रहोगे, लक्ष्मी का फ्लो बना रहेगा, आता रहेगा। पर खर्च सही डायरेक्शन में करना है। सही डायरेक्शन में नहीं करोगे, अभी मैं बड़ा क्लासिक एग्जांपल लेता हूं। ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी जो आपके पास में, आपने ढेर सारी लक्ष्मी ली और आपने उसको लॉकर के अंदर बंद कर दिया, तो क्या लक्ष्मी ग्रो करेगी? क्या लक्ष्मी जी ग्रो करेगी? नहीं करेगी ना। क्योंकि अगर अबंडेंस माइंडसेट नहीं है, तो आपने लॉकर में बंद कर दिया, तो इन्फ्लेशन के कारण अगर आपने 10 लाख डाले होंगे, तो इन्फ्लेशन का कारण 5 साल में वो 10 लाख की वैल्यू हो सकता है 8 लाख हो जाए, 7 लाख हो जाए। लेकिन यही 10 लाख अगर आपने इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं अच्छी कंपनियों में या म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं, तो आपका पैसा ग्रो करेगा। या आपने कहीं जमीन ली हुई है, तो आपका पैसा ग्रो करेगा आपका। तो ये जो ग्रो वाला, जो ग्रोथ माइंडसेट का है, जो ग्रो वाला है, वो अबंडेंस का है। वो हमेशा ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जहां पैसा उनके लिए पैसा अर्न करता रहता है। या वेनेजुला की बात करूंगा मैं आपको, ये लगभग 1970 की बात है। वेनेजुला के अंदर बहुत ऑयल हुआ करता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है। उस समय उन्होंने क्या किया, वहां की गवर्नमेंट ने, ऑयल आ रहा, पैसा अनाप शनाप आ रहा है, तो उन्होंने सभी सामान के ऊपर सब्सिडी दे दी, सभी सामान पे सब्सिडी दे दी। तो भैया चलो सब्सिडी दे दो, सब्सिडी दे दो। जब वो ऑयल का बिजनेस कम हुआ, ऑयल के प्राइस ड्रॉप हुई, उस कंट्री की हालत खराब हो गई और उनको काफी जगह से लोन लेना पड़ गया। ऐसे नॉर्वे था, दोनों की स्थिति सेम थी। नॉर्वे ने क्या किया कि जब ऑयल निकल रहा था, पैसा आ रहा था, उनको मालूम है कि ऑयल से जो इनकम होने वाली है, ये कभी भी बंद हो सकती है या कभी भी कम हो सकती है, तो उन्होंने एक सर्टेन पोर्शन को अलग रख दिया।
जो वहां पर उन्होंने गवर्नमेंट का एक फंड बनाया और उस पैसे को उन्होंने अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आज 25 या 30 साल हो गए मगर एग्जैक्ट डेटा मान लिया, और उसकी वैल्यू $1.3 ट्रिलियन है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में लगाया होगा, उन्होंने इन्फोसिस में लगाया होगा, उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, यूएस की कंपनी में लगाया होगा, और उसकी वैल्यू आज कहां से कहां, एप्पल में लगाया है उन्होंने, नोएडा में लगाया है, यानी बहुत सारी फॉरेन की कंपनियों में लगाया है उन्होंने, और आज कहां से कहां है। तो जो अबंडेंस वाले माइंडसेट होते हैं वो उनकी आंखें, उनकी सोच बहुत पैनी होती है, और वो हमेशा जॉय के अंदर रहते हैं, हमेशा वो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। और अबंडेंस वाले को ग्रेटिट्यूड बहुत पसंद आता है, ग्रेटिट्यूड बहुत पसंद आता है। ये स्टोरी मैं सुना चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं स्टोरी जरूर सुना चाहूंगा। नारायण होते हैं, आपने देखो नारायण नारायण करके आते हैं। तो नारद मुनि ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और बहुत सर्वे किया, फिर वो गए विष्णु जी के पास में। विष्णु जी मैं पृथ्वी पे गया, बहुत जगह बहुत गरीब लोग रहते हैं, तो उनको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ धन की वर्षा उन पे भी कर दो, ताकि उनकी भी लाइफ में परिवर्तन आए। बोले नारद जी मेरे को देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके पहले तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले अब धरती पे जाओ, जिसके पास पैसा है उससे पूछो, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके भी जरा सर्वे करके लेके आओ, उनकी सोच, उन दोनों की सोच क्या है, क्या बोलते हैं वो। तो नारद जी ने बोला ठीक है भगवान जी मैं जाता हूँ। तो सबसे पहले वो धन्ना सेठ के यहाँ गया, बहुत पैसा वाला था वो बंदा। तो आइए आइए बोले नारद जी। सेठ जी ने बोला नारद जी भगवान की कृपा से बहुत धन धान्य है, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आगे से हमको धन दे, धन उन लोगों को दे, पैसा उन लोगों को दे जिसको जरूरत है। मेरे को तो पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है कि अगले 7 पुश्तों तक पैसा खत्म नहीं होगा, तो अब हमें पैसा नहीं दे। तो नारद जी ने बोला ठीक है हम आपको पैसा नहीं देंगे। फिर वो गया भाई गरीबों के पास में, तो वो तो और भड़क गया, बोला साहब कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पैसा है ही कहाँ यहाँ पर, भगवान तो हमें देता ही नहीं है, हम क्या करेंगे। तो नारद जी ने वहाँ भी सर्वे करके दोनों की रिपोर्ट उनको बता दी। तो भगवान ने बोला है कि अब दोबारा तुम जाओ और फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो है जिसके पास पैसा है पैसा क्यों है, और जो गरीब है गरीब क्यों है। बोले क्या मतलब है आपका? बोले जिसके पास तुम जा रहे हो, जो सेठ जी को बोला कि उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको बोलना है कि आपको पैसा नहीं देगा भगवान अगर आप थैंक यू बोलना बंद कर दो, और गरीब को बोलना तो थैंक यू बोलना शुरू कर दे तो तेरे को पैसा मिल जाएगा। तो नारद जी इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जाके बोलता हूं तो हो जाएगा। बोला फिर से सुन बेटे, नारद जी को बोला उन्होंने कि नारद मुनि को कि आप जो है जो धन्ना सेठ है उसको बोलो कि मेरे को थैंक यू बोलना बंद कर दे, पैसा जो दे रहा हूं उसको थैंक यू बोलना बंद कर दे, और गरीब को बोलो थैंक यू बोलना शुरू कर दे, तो वहां पैसा देना शुरू कर दूंगा और यहाँ पैसा देना बंद कर दूंगा। नारद जी ने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो वापस वो सेठ जी के पास में गया और सेठ जी को बोला कि ठीक है मैंने वहां से बात कर ली, अब आपको पैसा नहीं देंगे, पर आपको एक शर्त है उनकी। बोला क्या? बोला आपको थैंक यू बोलना बंद करना पड़ेगा उनको। अरे बोले वो तो गुस्सा हो गया, बोले हम थैंक यू बोलना कैसे बंद कर सकते हैं, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, मैं तो प्रभु को दिल से याद करता हूँ, रोज प्रणाम करता हूँ, रोज उनको या थैंक यू बोलता हूँ, और उनके कारण ही हम सब कुछ है, तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं थैंक यू बोलना बंद कर नहीं सकता, मेरा भले पूरा पैसा लूट जाए, दो नहीं दो, थैंक यू बोलना नहीं बंद करूंगा। तो नारद मुनि ने बोला कि पैसा फिर आता रहेगा आपके पास में। बोला कुछ भी हो लेकिन भगवान को थैंक यू बोलना बंद नहीं करूंगा, मैं ग्रेटिट्यूड करना बंद नहीं करूंगा मैं। तो नारद जी समझ में आ गया भाई इनके पास क्यों आ रहा है। फिर वो गरीब के पास में गया, तो गरीब के पास में उसने बोला कि यार ऐसा ऐसा है भाई, थैंक यू बोलना शुरू। अरे तुम क्या बात कर दो, किस बात का थैंक यू बोले, ना खाने को है ना पीने को है ना मुश्किल से एक टाइम की रोटी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी कोई किसी ने पैसा दे दिया कभी नहीं दिया, मैं काहे के लिए थैंक यू बोलूं, किस बात का थैंक यू बोलूं। नारद जी समझ गए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। वो थैंक यू बोल नहीं रहा है, उसको पैसा मिलेगा नहीं, और जो थैंक यू बोल रहा है उसको पैसा मिलता रहेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिसके पास है वो हमेशा लव में रहता है, हमेशा जॉय में रहता है, हमेशा देने की भावना में रहता है, हमेशा थैंक यू वाले भाव में रहता है, और पैसा उसके पास पाता रहता है। हमें नहीं मालूम है वर्ल्ड के जितने बिलियनर लोग हैं कहाँ का फिलैंथ्रोपी करते हैं बहुत सारे फिलैंथ्रोपी का मतलब बहुत सारे डोनेशन वगैरह करते हैं, या उनके अनाथालय चलते हैं, या वृद्धाश्रम चलते हैं, या एजुकेशन चलता है, या ट्रीटमेंट में खर्च करते हैं। हमें हम लोग नहीं मालूम है कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, लेकिन आज ऐसे ही उनके पास पैसे की बरसात नहीं हो रही है। सो जो अबंडेंस माइंडसेट है वो हमेशा थैंक यू वाले में रहता है। तो आपको भी स्कैरसिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट होना है,
और मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि जो हम अपना फ्री वाला वर्कशॉप अटेंड करेंगे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो दोस्तों फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है इसका। सो सी यू इन द वर्कशॉप वेरी सून। आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।